डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खास सवाल, ध्यान से देखना, एलडीसी में प्रश्न आएगा, गलत हो जाएगा सबका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। जनरली हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले जो आजकल अपन रिजेक्शन मेथड से करने लगेंगे, भाई रिजेक्ट करके करो, उसमें अगर आपका बेसिक कमजोर है, गड़बड़ हो जाएगी। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेड टू का टोल्ड होना चाहिए। मुझे इधर टोल्ड दिख रहा है और मुझे इधर दिख रहा है टोल्ड टू, बी और डी ऑप्शन में आपको सेड दिख रहा है, तो आप सब इस नियम को लगाओगे कि भाई सेड टू का टोल्ड होना चाहिए, और इन चारों में से एक ही ऑप्शन में, तो ए उत्तर। बिल्कुल गलत, ध्यान से सुनना। टोल्ड के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी व्यक्ति का नाम होना जरूरी होता है, नियम ध्यान रखो अच्छे से। सेड के बाद व्यक्ति का नाम लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेल के बाद व्यक्ति का नाम होना जरूरी है। इसमें टेल के बाद व्यक्ति का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये ए भी गलत है, और टोल्ड के बाद टू का यूज भी नहीं होता, तो ये सी भी गलत है। ए और सी कतई गलत है। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, सेड और सेड। तो हम टेंस देखेंगे, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी। यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है, इसलिए बी भी गलत है, डी उत्तर है। गलती हम ये करते हैं कि सेड टू को टोल्ड में चेंज करने की कसम खा लेते हैं, ऐसा बहुत जरूरी नहीं होता है। एक नियम याद रखो, अगर आप टोल्ड लिखोगे तो उसके बाद व्यक्ति का नाम होना जरूरी होता है। अगर यहां पर हिम लिखा होता तब हमारा उत्तर ए बन जाता। इसी तरीके से कंप्लीट बेसिक्स से पढ़ने के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप पर आपको एलडीसी के सारे बैचेस मिल जाएंगे, जहां पे आपका कोई प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं है, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो, हमारा प्रश्न सही होगा।